यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं ही ब्रांड सीएम नहीं कहे जाते। उनका वचन ही शासन है। जो कहते हैं वो करके रहते हैं। तभी तो सुबह योगी ने गोली चलाने वालों को गोली से ही जवाब देने की बात कही। तो दिन छिपते ही उनकी पुलिस ने एक ऐसे इनामी सुपारी किलर को ढेर कर दिया जिसकी एक तस्वीर भी आज तक किसी के पास नहीं थी। पूर्वांचल और बड़े शातिर शूटर्स में बनारसी की गिनती होती थी। इस पर पूरी रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले बनारसी के बारे में आप थोड़ा सा और जान लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि योगी फोर्स की यह कार्रवाई क्यों बहुत बड़ी मानी जा रही है। देखिए, मारा गया बदमाश सुपारी लेकर हत्याएं करता था। वो इतना शातिर था कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और ना ही किसी एक जगह पर टिक कर रहता था। हर बार वो अपराध करने के बाद अपना हुलिया बदल लेता था। इसी वजह से तो बनारसी का चेहरे की पहचान किसी को नहीं थी और ना ही उसकी एक तस्वीर तक किसी के पास थी। बनारसी यादव की एक खास आदत थी जिसके कारण वो बार बार पुलिस से बचकर निकल जा रहा था। वो अपने नाम से कोई बैंक अकाउंट नहीं रखता था। इसी वजह से उसके डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करना बेहद मुश्किल था। यही नहीं, वो हर बार वारदात को अंजाम देकर यूपी से बाहर जाकर किसी दूसरे राज्य में छिप जाता था। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? वहाँ से भागा, चेस करती फिर यहाँ। अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत, फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। योगी ने जो मैसेज अपने बयान से बुलेट विरोधियों तक पहुंचाया था वो इतना लाउड एंड क्लियर था कि उसके बाद जो कार्रवाई योगी फोर्स ने की उसकी तस्वीरें आपके सामने आ गई। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे इस शख्स का नाम है बनारसी यादव। इसके सर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। ये 24 से भी ज्यादा संगीन मामलों में आरोपी था। लेकिन योगी फोर्स ने अब इस बनारसी को मणिकर्णिका घाट तक पहुंचा दिया है और इसी के साथ अंत हो गया 2 दशक से क्राइम की दुनिया में अपना दबदबा बनाए एक बड़े नाम का, गैंग नंबर 8 के सरगना का। बनारसी यादव की पूर्वांचल के बड़े और शातिर शूटरों में गिनती होती थी। इस पर 3 मर्डर और 5 से ज्यादा हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। लेकिन बीती रात योगी का मैसेज उनकी फोर्स तक ऐसा पहुंचा कि बनारसी का टिकट टू यमराज कट गया। हलचल की ये तस्वीरें उसी के बाद की हैं। धूप अंधेरा है, यूपी पुलिस के ढेरों जवान मौजूद हैं और बातचीत बनारसी यादव के एनकाउंटर को लेकर चल रही है। वहाँ से भागा, बाइक से चेस करती हुई फिर यहाँ से। बनारसी यादव की बरियासनपुर रिंग रोड पर एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई। फायरिंग में बनारसी घायल हुआ और अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। इस पर पिछले साल 21 अगस्त को वाराणसी के रियल एस्टेट कारोबारी महेंद्र गौतम की हत्या का आरोप लगा था। बनारसी ने सुपारी लेकर किराए के शूटरों से महेंद्र गौतम को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया था। यह हत्या 50 करोड़ रुपए की जमीन विवाद से जुड़ी थी, जिसमें बनारसी को 5 लाख रुपए की सुपारी मिली थी। लेकिन फरार चल रहे बनारसी का सफाया खाकी वर्दी वालों ने योगी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही कर दिया। दरअसल बनारसी यादव अपना हुलिया बदलने में भी माहिर था, जिससे पुलिस इसे पकड़ नहीं पाती थी। लेकिन बीती रात बरियासनपुर में हुई मुठभेड़ में अब बनारसी यादव ढेर हो चुका है। बनारसी के साथ ही छोटे अपराधी से खतरनाक इनामी बदमाश बनने तक की उसकी 23 साल लंबी कहानी भी खत्म हो गई। बनारसी यादव की क्राइम की पढ़ाई जेल में ही शुरू हुई थी। 2003 में चोरी के केस में उसे जेल हुई थी। जेल में रहते हुए ही बनारसी ने अपना नेटवर्क खड़ा किया। यूपी के साथ बाहर के गैंगस्टर के साथ संबंधों को मजबूत बनाया। जेल में ही उसकी मुलाकात कुख्यात अपराधियों से हुई और जेल से छूटने के बाद बनारसी सुपारी किलर बन गया और सुपारी लेकर हत्याएं करने लगा। सुपारी किलर बनारसी यादव के ताबूत की अंतिम कील उस वक्त साबित हुई जब वाराणसी के कॉलोनाइजर महेंद्र सिंह गौतम की सुपारी लेकर चंद रुपए के लिए हत्या कर दी थी। बनारसी ने हत्या, लूट, जबरन वसूली जैसे संगीन अपराधों में हाथ आजमाए थे। उसका नाम सुनते ही लोग थरथर कांप उठते थे, क्योंकि अपराध की दुनिया में पैसों के लिए जान लेना उसका पेशा बन गया था। लेकिन इस पेशेवर अपराधी को योगी फोर्स ने गोली का जवाब गोली से देकर मणिकर्णिका भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।